चालू है। नमस्कार। वैदिक मंच बहराइच चैनल पर मैं अनिल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, देखिए, किसी ने कहा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसकी पाकशाला और पाठशाला पर आधारित होता है। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महर्षि चरक और वाग्भट की पाकशाला में। उन्होंने खाने के और पीने के नियम अष्टांग हृदय में कम से कम 7,500 नियम बनाए हैं, और जो संस्कृत में हैं श्लोक हैं उनके, तो श्लोक तो मुझे नहीं याद है, लेकिन जो कुछ भी मैंने पढ़ा है उनके आहार विज्ञान को, उसे मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा, जिससे आपको आहार विज्ञान का ज्ञान हो सके। साथियों, देखिए, कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, और ये भी सही है कि आप क्या बनने जा रहे हैं, इससे आपकी थाली एक पैरामीटर है। आपकी थाली में जो है आप वही बनने जा रहे हैं। तो साथियों, इस तरह से महर्षि चरक और उनके शिष्य वाग्भट ने आयुर्वेद के कुछ नियम बनाए हैं, जिन नियमों की चर्चा हम करना चाहेंगे। साथियों, देखिए, उन्होंने खाने और पीने के जो नियम बनाए हैं, वो सबसे पहले आप जान लीजिए, उन्होंने पानी पीने का जो नियम बनाया है, वो पानी पीने का नियम उनका इस तरह है कि सुबह उठकर आप सबसे पहले बगैर कुल्ला किए 2-3 गिलास पानी कम से कम पिए। उसके बाद में आप मल विसर्जन के लिए जाएं। उसके बाद में उन्होंने पानी पीने का नियम ये बताया कि खाना खाने के बाद कभी भी आप पानी न पिएं। अब आप पूछेंगे कि खाना खाने के बाद पानी क्यों न पिएं? तो साथियों, जिस समय हम खाना खा रहे होते हैं, उस समय हमारी जठराग्नि उसको खाने को पचाने में लगी हुई होती है, और जब हम 2-3 गिलास पानी पी लेते हैं खाने के बाद, तो वो जठराग्नि हमारी बुझ जाती है, जिससे हमारा खाया हुआ अनाज पचता नहीं है। और ये भी कहा गया है कि खाना बहुत महत्व का नहीं है, उसको पचाना ज़्यादा महत्व का है। तो इससे जब हम पानी पी लेते हैं तो हमारा खाना पचता नहीं है, बल्कि वो अंदर सड़ता है, और सड़ने के बाद वो 40 तरह की बीमारियां पैदा करता है। और इसको उन्होंने संस्कृत में कहा है भोजनांते विषम वारी, कि भोजन के अंत में पिया गया पानी विष के समान होता है। उसके बाद में पानी पीने का उन्होंने नियम ये बताया कि पानी कभी भी आप घटा-घट करके ना पिएं, पानी हमेशा घूट-घूट करके पिएं। और पानी पीने का नियम उन्होंने ये भी बताया है कि कभी भी फ्रिज का पानी या बर्फ़ मिला हुआ ये पानी आप कभी ना पिएं। ये उन्होंने पानी पीने का नियम बताया है, और आप पानी हमेशा घूट-घूट करके पिएं। जिस तरह भोजन किया जाता है उस तरह से घूट-घूट करके पानी पिएं, और खाना इतना चबाकर खाएं कि वो बिल्कुल पानी की तरह हो जाए। खाने को पानी की तरह पिएं और पानी को खाने की तरह खाएं। इस तरह उन्होंने पानी पीने का नियम साथियों बताया है। और उसके बाद में खाने का नियम उन्होंने जो बताया है, महर्षि वाग्भट ने जो खाने का नियम बताया है, वो सबसे पहला नियम उन्होंने बताया है कि पाकशाला
जो है यानी कि किचन आपकी कैसी होनी चाहिए। किचन आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सूर्य का प्रकाश और वायु का स्पर्श होता रहे, इस तरह से आपकी किचन होनी चाहिए। और आप कभी भी प्रेशर कुकर का बना हुआ खाना ना खाएं, क्योंकि वो पकता नहीं है, वो टूटता है आपस में दबाव से, प्रेशर से वो टूटता है। तो प्रेशर कुकर का बनाया हुआ खाना आप कभी न खाएं। और खाने के नियम में उन्होंने ये भी बताया है कि खाने का जो उत्तम समय है वो सुबह 10 बजे तक है। आप पूछेंगे कि 10 बजे तक ही क्यों है? क्योंकि हमारे जो पेट में जठराग्नि है भोजन पचाने के लिए, उसका और सूर्य देव के प्रकाश से बहुत गहरा संबंध है। जब सूर्य का प्रकाश हमारे जठराग्नि को मिलता है तो हमारी जठराग्नि बहुत ही प्रदीप्त होती है, प्रज्वलित होती है, जिससे हम जो कुछ भी खाते हैं वो पच जाता है। और उसके बाद में उन्होंने बताया कि सुबह का भोजन आपका बिल्कुल हैवी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप खा पी सकें वो खा सकते हैं, लेकिन दोपहर का भोजन उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। और शाम का भोजन आप जितना सुबह भोजन किए हैं उसका आधा होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने भोजन के नियम बताए हैं। और उसके बाद में उन्होंने ये भी बताया है कि खाने के बाद व्यक्ति को पेशाब जरूर करना चाहिए, इससे डायबिटीज होने की संभावना कम होती है। और खाने को खूब चबा चबा कर खाना चाहिए, जितना आप चबा कर खाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और खाने के नियम में उन्होंने ये भी बताया है कि विरुद्धा आहार ना लें। विरुद्धा आहार ये है कि जैसे दूध के साथ आप कोई नमकीन चीज़ ना लें, इसका कोई व्यवहार मेल नहीं है। उसके बाद में शहद के साथ आप कभी घी ना लें, ये भी आयुर्वेद का नियम है। और दूध के साथ कोई भी आप खट्टी चीज़ ना लें, सिर्फ आंवला छोड़कर। आंवला एक ऐसी चीज़ है जो दूध के साथ लिया जा सकता है। इसके बाद आंवले को छोड़कर कोई भी खट्टी चीज़ दूध के साथ निषिद्ध है आयुर्वेद में। और ख़ास करके दूध का जो समय होता है वो रात्रि में सोते समय होता है। और दही का समय जो होता है वो दोपहर में होता है। और सुबह सुबह का जो समय होता है वो समय पानी का होता है। तो साथियों, उन्होंने ये भी बताया कि दोपहर में सुबह सुबह जल, दोपहर में दही और शाम को दूध। इतनी चीज़, दही, दूध और पानी, इन 3 चीज़ों का उन्होंने ये नियम बनाया कि कौन हमें कब लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। तो साथियों, आज रही महर्षि चरक और वाग्भट के पाकशाला की बस इतनी ही जानकारी। शेष अगले वीडियो में हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।